नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्ल और टीवी और मैं हूँ आदिल अली। और आज जो है हम बात करेंगे किसानों के एहतजाज के हवाले से जो रात गेप हुआ और वो वापस आ गए। थोड़े से के टाइम के लिए गए और वापस पहुँचे। और मैं पहले तो बात करूँगा कि पुरअमन एहतजाज होता है वो हर किसी का, हर तबके का हक़ होता है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और अपने मुतालबात जो होते हैं उनका जो है वो जो हुकूमत वक्त होती है उसके सामने जो है वो अपनी मुतालबात ला सकें। तो चूँकि मैं भी एक किसान हूँ, मुझे बड़ा दुःख होता है जब किसान जो है पिसता है और किसान मरता है। किसानों के बड़े मसाइल हैं और ढेर मसाइल हैं, उनमें से चंद एक को डिस्कस भी करेंगे। और पहले जो है इनका ये 1.1 एजेंडा था, इसकी बात करते हैं कि असल में किसान यहाँ से निकले। और मेरे कुछ जानने वाले भी के साथ उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाएंगे, टी चौक जाएंगे, खाना है हमारे पास, हम हफ्ते रहना पड़ा तो हम रहेंगे, महीने रहना पड़ा तो हम रहेंगे। लेकिन वो एक ही दिन में सुबह गए, रात को वापस आ गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के उन्हें जो है बीचों की बजाय वो F9 पार्क जो है वो भेज दिया गया। वो F9 पार्क में सारा दिन उन्होंने गुजारा। रात के गए जो है मेरी बात होती रही, उन्होंने कहा जी हम जो है बैठे हैं। तो हमारे जो है कुछ रहनुमा जो हैं वो हमारी मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट के साथ। तो इन द एंड ये हुआ कि इनके रहनुमाओं की और जो हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात हुई। और मुलाकात में ये तय हुआ कि जी बिजली का बिलों का मसला है वो आपका जल्द हल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब आएंगे और उनसे जो है आपकी मुलाकातें करवाई जाएंगी। और वो मुलाकातों के चक्कर में ही जो है मेरे ख्याल से वो उठ के जो है वापस आ गए और लॉलीपॉप एक जो होता है वो लिया। और बाद में कोई एक जज्बाती किसानों में आगे तकरीर की कि हम फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे। और जो है लौट के बुद्धू घर को आए और वो सुबह के निकले, शाम को घर वापस आ गए। और अब मैं जो थोड़ी वहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी जो है वहाँ पे गए और उन्हें जो है एहतजाज में शामिल नहीं होने दिया। खैर उन्हें भी शामिल होने दिया जाता तो रिज़ल्ट क्या निकलता, लेकिन हर एक का एक हक़ है वो तो पूरा होना चाहिए। लेकिन उनका हक़ जो है वो नहीं पूरा करने दिया गया, वो अंदर नहीं गए। तो बाहर से पुलिस के साथ तकरार तो मैं करके जो है वो वापस आ गए। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि किसानों का जो एहतजाज है, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ भी आपने देखा पंजाब के किसानों ने किस तरह एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया अपनी हुकूमत को, बड़ा टफ टाइम दिया। पुरअमन एहतजाज करते रहे, रुके नहीं, उठे नहीं, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे एहतजाज के अंदर। लेकिन उनका भी एक पुरअमन एहतजाज था। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे ना तो रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें वो नेता कहते हैं, और इधर हमारे रहनुमा हैं किसान रहनुमा। और दूसरे भी हैं, खैर सियासी भी बड़े सियासतदान जो हैं वो भी किसान हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। और मैं उनकी बात कर रहा था कि उनका जो आपने देखा उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई भी। और उनका वैसे भी जो ज़राअत का निज़ाम है बड़ा अच्छा है कि उनकी जो खादें हैं सब्सिडी पे हैं, उनके जो बिल हैं वो कम आते हैं, उनको जो बीज है अच्छे हैं, स्प्रे उनका जो है वो अच्छे हैं, और वो अच्छी आउटपुट भी वो जो अपनी हासिल करते हैं और अपना मुआवजा भी अच्छा वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला है कि किसान जो है फसल तो बीज काश्त कर लेता है, लेकिन जब वो फसल तैयार होती है तो वो फसल किसान जो है खुद अपनी मर्ज़ी से रेट ही नहीं बना सकता, रेट ताजर बनाता है। ताजर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है हमारे मुल्क में, किसान दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। ये किसानों को देखना होगा कि मसला कहाँ पे है, उनके साथ मसाइल हैं क्या। सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक खादों का है कि खाद जो है इतनी महंगी है और इतनी 2 नंबर खाद है, 2 नंबरी पे कंट्रोल ही कोई नहीं है। उसके बाद स्प्रे हैं, स्प्रे थर्ड क्लास स्प्रे जो है यहाँ भी घरों में पैक जो बनती हैं बोतल भर भर के जो है वो दे रहे हैं। और मैं एक और कल बात कर दूँ कि स्प्रे कंपनियां जो हैं अपने जो हैं दुकानदार, उनको सालाना जो है लाखों रुपए इन्वेस्ट करके टूर करवाती हैं और पता नहीं किधर किधर लेके जाती हैं। इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है, तुम्हीं से लेके जाते हैं वो लोग। 100 की चीज़ 500 की बेचते हैं वो लोग आपको, ठीक है, और वो भी इंतहाई घटिया। और मैं और बात कर दूं कि हमारे यहाँ वो 10 स्प्रे भी कर रहे हैं तो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। कपास की जो फसल है किसानों ने इसीलिए जो है काश्त करना बंद कर दिया है कि उस पर
स्प्रे का कोई कंट्रोल नहीं था बीमारी का। तो बातें सारी हैं। और मैं एक और बात कर दूं कि जनाबे वाली, मैं लेज़ का पैकेट ले रहा था रात को, वो लेज़ का पैकेट 30 रुपए का था, जो छोटा 20 का होता था। लेकिन हमारे आलू किसानों के तो बिके ही नहीं, वो तो खज्जल हो रहे हैं अभी भी। वो उनका तो ना कोई रेट लगा, ना कोई हुकूमत वक्त ने उनके लिए कोई हल निकाला ना। मसला ये है कि ये एक्सपोर्ट भी फिर नहीं निकालते। क्या एक किसान जो फसल ज़्यादा पैदा कर रहा है, कम से कम उसकी एक्सपोर्ट तो देना उसे, ठीक है, ताकि वो अपना जो उनका खर्चा है वो तो चला सके। नहीं है, किसानों के बच्चे जो है भूखों मर रहे हैं, ताजर जो है दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। और बिल आखिर मैं एंड में भी यही कहूँगा, बातें तलख हैं, सारी बातें तलख हैं। किसान भाइयों, पहचानो, अपने रहनुमाओं से तो सवाल करो कि क्यों हमें अपनी मुलाकात, तो सिर्फ ज़रिया से मुलाकात की खातर हमें जो है वो आप इतना लंबा लेके गए और वापस ले आए। ये तो फिर आप अपने अपने शहरों में भी कर सकते थे। पूरे पंजाब से आप निकले, तो आपने जी लॉन्ग मार्च, और फिर जो है चुप करके जो है आप एक रातों रात में वापस आ गए। कम अज़ कम अपने जो ज़िले सतह पे रहनुमा हैं, जो मुल्की सतह पे रहनुमा, सबको पहचाने तो सही, सबसे पूछे तो सही भाई कि भाई हम क्या करें, हमें आप इतने सस्ते में जो है वो सौदा कर लेते हैं हमारा, कि आप ज़रिया से मुलाकात है और आप हमें जो है चुपचाप वापस लें। और मैं इन द एंड जो है वो एंड में ये अपने जो किसान नौजवान हैं उनसे भी एक पैगाम उनको देना चाहूँगा कि आप कम अज़ कम पढ़े लिखे होने का एक जो है वो एज तो हासिल करें। सोशल मीडिया का दौर है, पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से जो आपकी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें, अपने मसले जो है हुकूमत तक पहुँचाएँ। ये सारे जो हुकूमत जो है सुनते हैं कि ज़राअत को इतने फ़ीसद दे दीजिएगा, कोटा इतने फ़ीसद दे दिया गया। वो कोटा कुछ नहीं है भाई। मैंने आज तक नहीं देखा किसी जो किसान के पास कोई चीज़ पहुँचती है, ये खुद ही खा जाता है सारा कुछ। जो सारे तबके वो इतने, मुझे नहीं समझ आई कितने ट्रैक्टर कहाँ दिए, इतने वो लेज़र कहाँ गए, वो कहाँ जाता है वो सब? कुछ नहीं जाता किसानों के पास भाई लोगों, कुछ नहीं जाता। मैं सीरियस कह रहा हूँ कि कुछ नहीं जाता। वो जो बड़े जो हैं वो कह लें कि ये वडेरे हैं, वही ले जाते हैं। छोटे किसानों के पास कुछ नहीं जाता, वो भी ना दें आप। ये सब कुछ जो है वो आप इतना अरबों रुपए का जो सालाना बजट में कहते हैं ना कि किसानों को इतनी सब्सिडी देंगे, ये करेंगे, आप कुछ ना करें। सिर्फ किसानों के जो रेट हैं फसलों के वो अच्छे कर दें, और उनको जो बीज और स्प्रे और खाद जो है वो अच्छी दें। और आखिर में फिर मैं एक बात कर दूं कि डीज़ल इतना महंगा है कि ट्यूबवेल जो है डीज़ल पे चलाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए बिजली के जो बिल है वो इतने ज़्यादा है कि किसान पे भी नहीं कर सकता। तो मैं एक एज ए फार्मर होने के नाते, किसान होने के नाते, मैं अपील करूंगा अपने वक्त से कि कम अज़ कम जो है वो आप कुछ ना करें, बिजली के जो प्राइस यूनिट हैं वो कम करें, ताकि किसान जो है वो अपनी फसलें काश्त कर सकें। और मैं एक और बात बता दूं कि इतनी महंगाई होने की वजह से जो खादें इतनी महंगी हुई हैं, फसलों को, ना गंदम को पिछली दफ़ा खाद जो है वो पड़ी थी, और ना अब चावल की जो फसल है उसको खाद जो डाली जा रही है किसानों से। और उसकी वजह से जो आपका एक बहरान आ सकता है, ग़िज़ाई बहरान आ सकता है कि उसकी पैदावार कम हो जाएगी। गंदम की पैदावार पिछली दफ़ा भी कम हुई है। खाद एक तो महंगी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मिल नहीं रही थी। अभी भी चावल की फसल है और दूसरी दिगर फसलें हैं। एक तो खादें महंगी बहुत है, दूसरी मिल नहीं रही, अभी तक नहीं मिल रही। ये मसला 1 साल से हल नहीं हो रहा। हुकूमत 1 साल से ये मसला हल करने में नाकाम है। कम अज़ कम आप जो है इतना तो कर सकें कि चीज़ें जो हैं वो फराहम तो करें किसानों को। फिर वो मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलता। तो मैं हुकूमत वक्त से और किसानों से भी अपील करूँगा कि भाई तुम अपने जो मसाइल हैं उनको उजागर करो, उनको हाईलाइट करो, उनको बताओ कि हमारे ये मसाइल हैं, और हुकूमत से कहूँगा कि कम अज़ कम उन मसाइल का जो है वो हल करें।